That is why we prefer taking amplitude calculation. That's why there is a significance of amplitude and compass error. चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जो एंगल बनता है वो प्राइम वर्टिकल और वर्टिकल सर्कल थ्रू बॉडी के बीच में बनता है। सुबह भी और शाम भी उसको राइजिंग सेटिंग एजीमथ भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइजिंग सेटिंग एजीमथ। ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। सब लोगों ने डेफिनेशन लिखी हुई होगी पहले से ही, लिखने की जरूरत तो है नहीं। ये लिखना चाहते हो? लिखिए सर। लिखी हुई है, बस ठीक है, पढ़ लो बस एक बार, जस्ट गो थ्रू इट। इंपॉर्टेंट क्या है, जब बॉडी थ्योरेटिकल सनराइज पर होती है, यानी कि रैशनल होराइजन पर होती है, तब उसका ट्रू एम्पलीट्यूड 0 होता है और जेनिथ डिस्टेंस उसका 90 डिग्री के बराबर होता है। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर पहले नहीं लिखा हुआ तो नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल्स करते वक्त इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ईस्ट 30 नॉर्थ, ईस्ट 20 साउथ, वेस्ट 20 साउथ, वेस्ट 30 नॉर्थ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात सबको मालूम है? यस सर। यस सर। और जो एजीमथ होता है उसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में डिफाइन करते हैं, है ना। तो एम्पलीट्यूड अदर तरीके से डिफाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो उसमें नॉर्थ या साउथ जब रिप्रेजेंट करते हैं वो उसकी डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी भी रिप्रेजेंट करता है। अगर सन का डेक्लिनेशन 10 डिग्री साउथ होगा तो उसका अगर एम्पलीट्यूड ईस्ट 10 डिग्री नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, तो उसका डेक्लिनेशन साउथ ही होगा। ये नोट डाउन करो जो लिखा हुआ आ रहा है पूरे इस पे। और फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो सीना सिंधी सीख ले फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक इनटू सीकेंट ऑफ लैटिट्यूड। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं? ये फॉर्मूला की डेरिवेशन है ना। अब आगे चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल पे। राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको एम्पलीट्यूड न्यूमेरिकल्स कहते हैं। ये पीजेड ट्रायंगल बनाकर ही सॉल्व किए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए थे। ओके, ये जो क्वेश्चन था इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। एक पहली स्टेटमेंट तो बताया क्या लिखा हुआ था? Sir, amplitude of east 30 north. ये एक स्टेटमेंट थी, यानी कि जब बॉडी रैशनल होराइजन पर आई उस वक्त की एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ था? सर ट्रू अल्टीट्यूड 43 डिग्री है। कब? सर जब प्राइम वर्टिकल पे ऑब्जर्वर बिल्कुल सही, व्हेन प्राइम वर्टिकल। यानी कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दो अलग अलग टाइम की बातें हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है मेरा कहने का? इसका मतलब ये है, अगर हम रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएं, सिर्फ ऐसे नॉर्थ साउथ, तो वो कह रहा है एम्पलीट्यूड ईस्ट 30 नॉर्थ है, यानी कि बॉडी यहां पर है सुबह के वक्त और ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। क्या ये बात सही है? यस सर। जी सर। है ना। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ है, इसका मतलब डेक्लिनेशन की वैल्यू भी नॉर्दर्ली होनी चाहिए। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस। अभी बात की थी हमने, जब भी ये होगा तो नॉर्दर्ली डेक्लिनेशन होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे। अब
हमारा एक फॉर्मूला है, साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक्लिनेशन डिवाइड बाय कॉस लैटिट्यूड, है ना। ये वैल्यू 30 दी हुई है, तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन डेक्लिनेशन डिवाइड बाय कॉस लैटिट्यूड, इसकी वैल्यू होती है 0.5 इंटू कॉस लैट इज इक्वल टू साइन डेक। क्या ये बात सही है? यस यस सर। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह के छोड़ दें, तो जो सुबह की इंफॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमने जो जो निकाल सकते थे वो निकाल लिया। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? Yes, sir. है ना। अब Yes, उसके बाद थोड़ी देर बाद बॉडी आ गई कुछ यहां पर। कैसे आई बॉडी? ऑफ कोर्स बॉडी कुछ ऐसे चल के आई होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। इसका मतलब बॉडी कुछ अल्टीमेटली कुछ ऐसा पाथ फॉलो करने वाली है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। yes sir, अगर ये पाथ ऐसा फॉलो करने वाली है, बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस कर रही है, बॉडी का डेक्लिनेशन नॉर्दर्ली है, होना चाहिए, तो लैटिट्यूड क्या होना चाहिए? क्या वो भी नॉर्दर्ली नहीं होगा? यस सर क्योंकि बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस कर रही है, तो लैटिट्यूड आल्सो हैज टू बी नॉर्दर्ली। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर Yes. इसका मतलब, तो अब हम अपना रैशनल ओरिजिन डायग्राम पूरा कर लेते हैं। एनपी समथिंग लाइक दिस। और हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो ट्रायंगल बना वो ये वाला बना। क्या ये बात भी सही है? यस यस सर। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया हमने, पी जेड एक्स। हमारे को ये डिस्टेंस 45 का दिया हुआ है। 45 है ना? 43 तो ये छोटा पी की वैल्यू कितनी हो गई? ये 43 मैंने क्या लिखा है? ट्रू true ऑल्टीट्यूड। altitude 47 sir, हो गया 40, इसको कह दूं x, इसको कह दूं z, और ये हो गया 90 का। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर सबको यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस अब इसमें लगा दो नेपियर रूल। कौन सा एंगल? Z90 छोटा x छोटा p 90 माइनस x 90 माइनस p एंड 90 माइनस z। इसको और इसको ले लो, तो साइन 90 माइनस z इज इक्वल टू कॉस x कॉस p। कितने लोगों को ये बात समझ में? मैंने कैसे बनाया? ये सबको समझ में आई? यस सर। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये क्या होता है? साइन 90 माइनस 90 माइनस डेक्लिनेशन इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस लैटिट्यूड इंटू कॉस 47। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया है? यस sir, नहीं या हाँ? So 90 minus z आ वाला गई बोलो, सर। sin 90 minus z. तो ये क्या गया? आगे इससे ये सर। कट गया। तो ये हो गया साइन डेक्लिनेशन इज इक्वल टू साइन लैटिट्यूड इंटू कॉस 47। क्या ये बात भी सही है? इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में साइन डेक था, इसमें भी साइन डेक है। दोनों को इक्वेट कर दो। कैसे? ऐसे। पहले छाप लो यहां तक। हाँ जी, हो गया सबका? अब ये हो गया 0.5 cos lat इज इक्वल टू साइन sir एक लैट। मिनट नीचे का लास्ट स्टेप दिखा दिएगा। हाँ जी सर, श्योर श्योर श्योर, कर लो कर लो।
ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 cos lat is equal to sin lat into cos 47। इसको ऐसे लेते हैं 0.5 डिवाइड बाय cos 47, दिस इज sin lat बाय cos lat। ये क्या है, tan lat के बराबर हो गया। बस इसको सॉल्व करोगे, लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। निकालो सब लोग, क्या वैल्यू आई लैटिट्यूड की। हाँ जी, समझ में आ रहा है? कोई है इसको ना समझ में आ रहा कुछ? आधे बच्चे तो यार सोते रहते हैं, इनकी आवाज नहीं आती, नाम बुलाना पड़ेगा। कर रहे हैं सर एक गुरपिंदर सिंह। जी सर, कर रहा हूँ सर। गुरपिंदर सिंह यार, तू बातचीत क्यों नहीं करता यार? तेरी सर क्या- बोल रहा था सर। डिग्री 46 डिग्री सर बोल रहा था। अच्छा, प्रभजोत सिंह। यस सर। प्रभजोत, बातचीत तो करा कर यार, तो बोला कर। बोलते हैं सर। बोलते हैं। अच्छा, रमनदीप सिंह। यस सर। बेटा क्या हो गया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा सर। सब समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा ठीक है। साहिल मोहन। ऐसा साहिल, तेरी तो आवाज ही नहीं आती यार, मैं तो पहली बार तेरी आवाज सुनी है। नहीं सर, अभी स्टार्टिंग में भी बात की थी। स्टार्टिंग में बात की थी। अच्छा, बहुत Yes. बढ़िया। सौरभ पांचाल। सर वो इस ग्रुप में नहीं है, इस बैच में नहीं है। सर वो बैच छोड़ के चला गया शायद, चला मतलब गया। नेक्स्ट बैच में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकुर वर्मा। सर अंकित 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 वर्मा, सॉरी, ओके, अंकित वर्मा। वर्मा जी कहाँ पर हो? अरे कानपुर में ही हो या कहीं चले गए हो वहां से? गायब हो गए ये अंकित वर्मा जी। कोई बात नहीं, यही चक्कर है सारा यार, क्या करें। जसबीर सिंह। हाँ जी सर। सिंह साहब, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। अंबाला में क्या हाल चाल है? बरसात बरसात हो रही है कि नहीं? सर अभी रुकी है, जस्ट सुबह से हो रही थी, अभी रुकी है। अच्छा, अभी रुकी है। ओके। ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है सिद्धू और उसके बीच में, मैं सुना है पंजाब में। तुम हरियाणा में हो, पंजाब में हो? सर बॉर्डर में है। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम, तभी तो पूछ रहा हूँ। यू आर इन हरियाणा और पंजाब। इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई। अंबाला वाले को चक्कर यही है, दोनों तो पावट के बड़े। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड भाई। थोड़ा सा बीच में बातचीत करते रहा करो यार, थोड़ी सी मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। फीडबैक मिलते रहना चाहिए। ये सबको समझ में आया? शेयर कर रहा हूँ इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। ये आंसर है इसका, सबका आंसर सेम है? यस सर। यस एग्जैक्ट। यस सर। क्वेश्चन करो फिर। डू दिस क्वेश्चन नाउ एवरीबॉडी, दिस इज फॉर यू गाइस। डेविड कितना आया तेरा बेटा? सर 65 डिग्री 25.2 मिनट्स आउट। वो तो लैटिट्यूड आया बेटा। हाँ सर, लैटिट्यूड टैक्टिस कितना था? 22 डिग्री 22.4 मिनट्स। नहीं, टैक्टिस बिल्कुल गलत है। लैटिट्यूड तेरा ठीक है, डेक्लिनेशन बिल्कुल ही गलत है। एट डिग्री 10.7 मिनट्स। हाँ, 8 डिग्री 10.7 मिनट था, करेक्ट, यस यस। बिल्कुल वो सही है। इनवर्स। हाँ जी, सबका हो गया।
देखो आंसर इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे या नहीं देख पा रहे? यस सर, दिख रहा सर। कोई भी आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है या कोई कर ही नहीं रहा है? नहीं सर, आ गया। आगे सर। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अगले टॉपिक पे चलूं। यस सर। यस सर। तो अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एजिमुथ का। तो सब लोगों को एम्पलीट्यूड क्लियर है? कुछ नई चीज सीखने को मिली एम्पलीट्यूड में? यस सर। बस कुछ तो बोल दो भाई। यस सर। चलो मैक्सिमम एजिमुथ की बात करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल करे उसमें अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो सबके अंदर में या तो एंगल Z90 था या छोटा P90 था या X90 था या Z90 था। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। एक एंगल P90 भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन LHA इज इक्वल टू 90 या व्हेन LHA इज इक्वल टू 270। बट अगर हम बात करें कि एंगल X90 कब होता है, व्हेन, सो ये जो पार्ट है कि एंगल X90 कब होता है, यही पार्ट को समझाना चाह रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या है? यस सर। यस सर। यस। ये कब पॉसिबल होगा? सो एक डायग्राम बना रहा हूं, रैशनल होराइजन डायग्राम, और जानबूझ करके ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिससे समझ में आए। मान लेते हैं ऐसा बॉडी का डेक्लिनेशन सर्कल है फॉर एग्जांपल। तो अगर बॉडी का डेक्लिनेशन सर्कल ये है तो क्या बॉडी इस पॉइंट पे राइज होगी x1 पे? x1 इज द राइजिंग पॉइंट। क्या ये बात सही है? यस। इस पॉइंट पे ये एजीमत होगा उसका। क्या ये बात भी सही है? यस। यस। ओके। थोड़ी देर बाद जब बॉडी यहां पर होगी तो थोड़ा सा एजीमत बढ़ जाएगा। यानी कि ब्लू वाले पे एजीमत हो जाएगा A2। क्या ये बात सही है? यस सर। और Yes, sir. A2 की A1 से ज्यादा होगी, ये बात भी सही है? यस सर। ओके। तो एक पॉइंट ये वाला भी आएगा X3, जिस पॉइंट पे हमारी ये टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट, और ये एंगल 90 का हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो सर्कल होता है उस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं सेंटर से जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 का होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। या तो टेबल ऐसे टेंजेंट ऐसे ही बने तो ये एंगल भी 90 का होगा। सही है कि नहीं? यस सर। सो इसका मतलब ये वाला जो हमारा PZX है
ZPX3 दिस एंगल इज 90। कितने लोगों को समझ में आई बात? और इस पॉइंट पे ये तो एंगल x 90 होगा, ये जो एंगल होगा A3 will be the maximum azimuth achieved by the body. A3 is the maximum azimuth achieved by the body in the northeast quadrant. ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया। मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, साइड से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फंडा मैंने समझा दिया है, ठीक है ना, रिवीजन हो रही है। हाँ जी, ये डायग्राम देखो जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था, ये अंडरस्टैंडिंग है सारी। x1 पे जब बॉडी थी तब उसका A1 एजिमत था, थोड़ी देर बाद x2 पे उसका एजिमत A2 था, और थोड़ी देर बाद A3 पे मैक्सिमम एजिमत था जहां पर टेंजेंट बन रही है, जहां पर एक विजिबल टेंजेंट ड्रॉ होती है ना। नोट डाउन करो, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैक्सिमम एजिमत कब पॉसिबल हो पाएगा? डायग्राम में देखो जो बोर्ड पे स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें क्या डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड का नाम सेम है? क्या ये बात सही है? यस सर। है ना, और डेक्लिनेशन की वैल्यू लैटिट्यूड से ज्यादा है, ये कैसे पता लगा? सर बॉडी के डेक्लिनेशन सर्कल से। बॉडी के डेक्लिनेशन सर्कल से, क्योंकि वो z के ऊपर है। z के अगर नीचे बनता तो डेक्लिनेशन की वैल्यू कम होती, z पे बनता तो बराबर होती, z के ऊपर बन रहा है तो डेक्लिनेशन की वैल्यू ज्यादा है। तो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एजिमथ इज, लिख लो, राइट डाउन।
हाँ जी, हो गया सबका? चलिए न्यूमेरिकल करो सब लोग। हाँ जी, सब लोग कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं? साहिल? कर रहे हैं सर। कर रहा हूँ सर।
Sir, answer 7 degree 55.3 knots. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, और किसी का हुआ कि नहीं? खाली सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है? सर 7 डिग्री 55.3 मिनट नॉर्थ। हाँ सर, ठीक है बेटा, बिल्कुल। देखो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे, सॉरी। परमिंदर, परमिंदर कह रहा हूँ, क्या नाम है? प्रभजोत सिंह, गुरपिंदर सर। सुंदर सिंह। यस सर। सर जी हो कुछ गया कर, सर। हो गया? यस सर। ये टॉपिक समझ में आया, मैक्सिम अजीमत? यस सर, आ गया ऑलमोस्ट। आ गया ऑलमोस्ट, चलो वेरी गुड। यहाँ खत्म कर रहा हूँ ये टॉपिक, आज की छुट्टी करते हैं।